मैं अपने गोरिल्ला ग्लू के साथ खेलते हुए पार्ट के बीच में था जब एक घोषणा गूंज उठी, लॉकडाउन लॉकडाउन, ये अभ्यास नहीं है। एक गोली की आवाज गलियारे में गूंज उठी और हम सब तुरंत मेजों के नीचे छिप गए। मुझे लगा जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा और मेरे बगल में बैठे बच्चे ने अपनी पैंट गीली कर दी। हमारे शिक्षक दरवाजे की ओर धीरे धीरे गए और उनका चेहरा पीला पड़ गया। वह हमारी ओर आ रहा है, सब छिप जाओ। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अचानक हैंडल हिलने लगा। दरवाजा खोलो। शूटर ने हमारे दरवाजे पर लात मारी, फिर से लात मारी और मैंने देखा कि हैंडल के आसपास की लकड़ी टूटने लगी। मेरे सहपाठी रो रहे थे और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि शूटर अंदर आने वाला था और हमारे पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी मैंने देखा कि शिक्षक मेरी डेस्क की ओर दौड़ रहे थे। उन्होंने मेरा गोरिल्ला ग्लू उठाया और टूटते दरवाजे की ओर वापस दौड़ते हुए चिल्लाए, खिड़कियां तोड़ो और बाहर निकलो, दरवाजा नहीं टिकेगा। तुम्हें पढ़ाना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। हमने अपनी कुर्सियां उठाई और खिड़कियां तोड़ने लगे और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो श्रीमान रोजर्स मेरे पूरे गोरिल्ला ग्लू की ट्यूब को अपनी हथेलियों पर डाल रहे थे। वह अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहे थे और जोर से कांप रहे थे। उन्होंने अपने गोंद से भरी हथेलियों को दरवाजे के दोनों ओर दबाया और दरवाजे में एक मानव ढाल की तरह खड़े हो गए। आसमान की ओर देख रहे थे जैसे ये उनके पृथ्वी पर आखिरी पल हो। जैसे ही मैंने बाहर चढ़ना शुरू किया, दरवाजा टूट गया और मैंने तुरंत गोलियों की आवाज सुनी। मैंने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा और मेरे पैर सुन्न हो गए क्योंकि मिस्टर रोजर्स को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उनका शरीर ढीला था, लेकिन वह अभी भी दरवाजे को रोक रहे थे क्योंकि उनके हाथों पर गोरिल्ला ग्लू था। शूटर धक्का दे रहा था और कक्षा में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर सका। मैं खिड़की से बाहर निकला ठीक उसी समय जब मिस्टर रोजर्स का शरीर फर्श पर गिरा। शूटर अंदर दौड़ा, लेकिन हम वहां से जा चुके थे। मिस्टर रोजर्स ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अपने परिवार के पास लौट सकें, अपने परिवार के पास कभी न लौटने का चुनाव किया।